आशी की आज पहली रसोई थी और उसे आज सबके लिए अच्छा सा नाश्ता बनाना था। सबके लिए कुछ बनाने के नाम पर आशी बेहद खुश थी, लेकिन उसकी सारी खुशी उस वक्त फीकी पड़ गई जब दादी माँ ने उसे कहा कि उसके पति वेद और देवर देव को मीठे में मूंग दाल का हलवा बहुत ही पसंद है और आज पहली रसोई के मीठे की रस्म में उसे सबके लिए और खासकर अपने पति की पसंद का मूंग दाल का हलवा ही बनाना होगा। यह सुनते ही जो प्यारी सी मुस्कान नाश्ता बनाने के नाम पर आशी के चेहरे पर आई थी, वे एकदम से गायब हो गई। उसकी मुस्कान में अचानक आई इस फीकी सी उदासी को भले ही वहां मौजूद हर कोई नहीं समझ पाया हो, लेकिन तीन लोग ऐसे थे जो उसे बहुत ही अच्छे से समझ गए थे। सबसे पहले आशी की ताई जी और उनकी बेटी काजल, जो आशी को बचपन से जानती थी और शायद इसलिए उसकी उस फीकी मुस्कान के पीछे की वजह भी। लेकिन उनके साथ साथ शालिनी जी भी थीं, जिनका ध्यान आशी पर ही टिका हुआ था। उन्होंने आशी के होठों पर आती मुस्कान और फिर उसका अचानक से गायब हो जाना देख लिया था। हालांकि उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आशी अब आज का नाश्ता बनाने के लिए किचन की तरफ चली गई। इस वक्त उसकी मदद के लिए दो महिला नौकरानियां भी मौजूद थी। आशी ने सबसे पहले मूंग दाल को पानी में भिगोने के लिए रख दिया, ताकि बाकी काम करते करते दाल अच्छे से फूल जाए। उसके बाद उसने सोचा कि पहले सारा नाश्ता तैयार कर लेगी और अंत में मूंग दाल का हलवा बनाएगी। करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर आशी ने तरह तरह का टेस्टी नाश्ता तैयार कर लिया। अब बारी थी सबसे मुश्किल, सबसे ज़्यादा टेंशन देने वाले पकवान की, मूंग दाल का हलवा, जिसकी वजह से आशी कब से परेशान थी और अब वही बनाना था। हलवा बनाते वक्त आशी के चेहरे की परेशानी देखकर उसकी मदद कर रही दो नौकरानियां बोली, मैम, सारा नाश्ता तो रेडी हो गया है। आप अभी तक तो बहुत ही खुश थी, अब अचानक इतनी उदास क्यों हो गई? कोई बात है क्या? आशी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में छुपी उदासी साफ दिख रही थी। तभी उनमें से जो उम्र में थोड़ी बड़ी थी, वे बोली, मैम, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकती हैं। हो सकता है मैं कुछ मदद कर पाऊँ। उसकी बात सुनकर आशी ने हिचकते हुए कहा, एक्चुअली आंटी, क्या मैं आपको आंटी कह सकती हूँ? उसकी मासूमियत देखकर वे नौकरानी मुस्कुरा दी। अरे मैम, आप हमें नौकरानी नहीं, अपना समझ रही हैं। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप जो चाहें कह सकती हैं। अब बताइए, परेशानी क्या है? आशी धीरे से बोली, बात यह है कि मुझे मूंग दाल का हलवा बनाना नहीं आता। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया, 2-4 बार बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाती थी। कभी मीठा ज़्यादा हो जाता, कभी हलवा जल जाता और फिर मुझे बहुत ही सुनना पड़ता था। उसके बाद से मैंने कभी दोबारा हलवा बनाने की कोशिश ही नहीं की। इतना कहकर आशी चुप हो गई। उसकी बात सुनकर वे नौकरानी बोली, मैम, मैं आपकी मदद करती हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे भी मूंग दाल का हलवा नहीं बनाना आता। ये सुनकर आशी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, कोई बात नहीं आंटी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ मैनेज कर लूँगी। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। अच्छा आंटी, मेरा फ़ोन बाहर हॉल में टेबल पर रखा है, जरा वे ला दीजिएगा। नौकरानी बोली, फ़ोन क्या करेंगी मैम, आपको तो हलवा बनाना है। आशी मुस्कुराकर बोली, जो काम कोई नहीं कर पाया, वे काम आज फ़ोन का यूट्यूब करेगा। इतना कहकर आशी हंस पड़ी और उसकी हंसी देखकर दोनों नौकरानियां भी हंसती। कुछ ही सेकंड में फ़ोन आ गया। आशी यूट्यूब पर हलवा बनाने की वीडियो देखने लगी। तरीका आसान लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे बनाने की बारी आई, आशी फिर से घबरा गई। उधर किचन के बाहर खड़ी आशी की ताई जी और काजल उसे परेशान होते हुए देख रही थी। काजल बोली, मम्मी, आज तो इस फटीचर आशी की इज्जत दाव पर है। उसकी मम्मी हंसकर बोली, दाव पर नहीं, आज तो इस फटीचर की किस्मत ही इसे सबके सामने शर्मिंदा करने वाली है। मजा आएगा जब सब इसके बनाए हलवे को खाकर थू थू करेंगे। अपना तो फुल एंजॉयमेंट होगा। दोनों माँ बेटी वहीं खड़ी थी। तभी किसी काम से शालिनी जी किचन के पास आई। उन्हें वहां खड़ी दोनों को देखकर अच्छा नहीं लगा। जब से ये दोनों आई थी, शालिनी जी को इनसे बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उन्होंने भवे चढ़ाकर कहा, आप दोनों किचन के पास आ गई? आप इस घर की मेहमान हैं। क्या आपको नहीं लगता कि अपनी बेटी के ससुराल में मेहमान बनकर ऐसे इधर उधर घूमना ठीक नहीं होता? वैसे तो हमारे यहाँ बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप तो फिर भी।
शालिनी जी अपनी बात अधूरी छोड़ देती हैं, पर दोनों माँ बेटी शालिनी जी की अधूरी छोड़ी बात का मतलब अच्छे से समझ रही थी। अब उनका यहाँ रुकना मुश्किल था, इसलिए आशी की ताई जी कहती हैं, वे तो हम बस ऐसे ही घर देखते देखते यहाँ आ गए थे, अब तो बस जा ही रहे हैं। जिस पर शालिनी जी कहती है, जी तो जाइए, खड़ी क्यों हैं? शालिनी जी की बात सुनकर आशी की ताई जी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई, क्योंकि वे शालिनी जी के सामने किसी भी हालत में खुद को गलत नहीं दिखा सकती थी। आखिर उन दोनों को हमेशा के लिए इसी घर में रहना जो था, अब वही घर उन दोनों का था। उनके जाने के बाद शालिनी जी खुद से कहती हैं, पता नहीं क्यों, पर हमें ये दोनों माँ बेटी सही नहीं लग रही हैं। शक्ल से ही लालची नजर आ रही हैं। इन दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। पहले जरा देखे तो सही, ये लड़की किचन में कर क्या रही है। बाहर तो इसकी दोस्त इसकी बहुत ही तारीफ कर रही थी कि इसे इसका हाथ का बना खाना बहुत ही टेस्टी होता है, फिर इसकी हंसी एकदम से गायब कहाँ हो गई। अपनी बात कहते हुए शालिनी जी किचन की तरफ आती हैं और बाहर से ही अंदर का सब कुछ देखती हैं। किचन हमेशा की तरह साफ दिखाई देता है, जो उनके ख्याल से नई नवेली बहुएं बहुत ही कम रखती हैं। पहली रसोई में ही किचन को कूड़ा घर बना देती हैं और इससे शालिनी जी को भी कुछ ऐसी ही उम्मीद थी, लेकिन यहाँ उनकी सोच से बिल्कुल ही अलग। किचन साफ सुथरा था। यह सब देखकर शालिनी जी अपने मन में कहती हैं, कह तो रही थी कि सब कुछ बना लेगी, पर इसने तो शुरुआत भी नहीं की है, तभी तो किचन इतना साफ है। और सब लोग भी तो आते ही होंगे नाश्ता करने। वैसे सही है, अब सबको पता चलेगा कि ये लड़की कितना झूठ बोली थी सबके सामने कि इसे खाना बनाना आता है। अगर आता तो अब तक कुछ न कुछ तो बना ही लिया होता। सासू माँ को बताना होगा कि उनकी फेवरेट पोता बहू अपनी पहली रसोई कंप्लीट नहीं कर पाई और पहली रसोई में ही फेल हो गई। शालिनी जी ये कहते हुए किचन से जाने ही वाली थी कि तभी उनकी नज़र साइड में रखे टेबल पर जाती है, जहाँ कुछ बाउल्स रखे हुए थे और सब पर ढक्कन लगा हुआ था। ये देखकर शालिनी जी चौंकते हुए कहती हैं, सब कुछ बन गया, वे भी बिना किसी गंदगी के। आई कांट बिलीव दिस। वे अपने मन में यही सब सोच रही थी कि तभी उनकी कानों में आशी की उदास आवाज़ सुनाई देती है। आशी कह रही थी, आंटी हमें नहीं लगता कि हम आज मूंग दाल का हलवा बना पाएंगे। हम सबसे माफ़ी मांग लेंगे, कह देंगे कि हमें मूंग दाल का हलवा नहीं बनाना आता। आशी की खाना बनाने में मदद कर रही वे आंटी कहती हैं, अरे बहू रानी, आप उदास मत होइए। देखिए, आपने कहाँ कुछ कम बनाया है, इतना सब कुछ तो बनाया है, और वे भी सबकी पसंद का ख्याल रखकर इतने प्यार से। वरना कौन बनाता है इतनी सारी चीज़ें। अब इसमें एक चीज़ नहीं बनी तो कोई बात नहीं, घर में सब बहुत ही अच्छे हैं, आपकी परेशानी समझेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, देखिएगा। उनकी बात सुनकर आशी नम आवाज में कहती है, शायद इसलिए लोग कहते हैं कि बेटियों के लिए माँ का होना कितना ज़रूरी है। आज मेरी भी माँ मेरी साथ होती तो मुझे सब कुछ बनाना सिखाती, और मैं नहीं समझ पाती तो वे मुझे प्यार से समझाती। आशी की ये बात सुनकर वे आंटी और शालिनी जी दोनों ही हैरान रह जाती हैं। क्या आशी की माँ नहीं है? हाँ, उसकी माँ नहीं थी, उसकी ताई जी ही थी, लेकिन ये भी किसी को नहीं पता था कि आशी की माँ क्यों नहीं आई थी। शायद अब वजह समझ आ रही थी। वहीं आशी के मुंह से उसकी माँ के न होने की बात सुनकर शालिनी जी को भी कुछ याद आ जाता है। वह वहां से जाने लगती हैं, पर फिर कुछ सोचकर उनके कदम रुक जाते हैं। करीब आधे घंटे बाद देव और वेद ऑफिस के लिए पूरी तरह से तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाते हैं। उनके साथ बाकी लोग भी वहां मौजूद थे। दादी, पलक, शालिनी जी और आशी के मायके से आए लोग, यानी उसके ताऊ जी, ताई जी और काजल सब बैठे थे। वेद की नज़रों में बेचैनी साफ झलक रही थी। बेचैनी आशी की एक झलक देखने की। जब वह सुबह सोकर उठा तो आशी कमरे में नहीं थी। फिर काफ़ी देर तक वे कमरे में भी नहीं आई। उसे लगा शायद आशी नीचे चली गई होगी, इसलिए जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे आ गया ताकि आशी दिख जाए, लेकिन यहाँ भी आशी नहीं थी। आशी की एक झलक पाने के लिए वेद की नज़रें बेचैनी से हर तरफ उसे ढूंढ रही थी। अब उसे क्या पता था कि उसका सुकून सुबह से सबके लिए नाश्ता बनाने में लगा हुआ है। इधर जब वेद आकर बैठा था, काजल की नज़रें जैसे वेद से हट ही नहीं रही थी, और देव को भी काजल की नज़रें खुद पर महसूस हो रही थी। पर वे काजल से कुछ नहीं कहता है, बल्कि अपनी तिरछी नज़रों से पलक की ओर देखता है, जो दादी माँ के साथ कुछ बातें करते हुए हंस रही थी। देव बाबू तो
पलक की उस हंसी में कुछ पलों के लिए खो ही गए थे, पर अगले ही पल शालिनी जी की आवाज़ से देव अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और हड़बड़ाते हुए कहता है, जी मॉम कहिए। देव की बात सुनकर शालिनी जी कहती हैं, अच्छा सुनो देव बेटा, कल तुम्हारे मामा जी का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि वे मुंबई में अपना एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में तुमसे ज़रूरी बात करनी है। माँ की बात सुनकर देव लापरवाही से कहता है, तो आपको उन्हें कह देना चाहिए था कि बिजनेस की नॉलेज मुझे नहीं, भाई को है। मैं तो खुद उनको असिस्ट कर रहा हूँ। बिजनेस में भला मैं उन्हें क्या ही बता पाऊंगा। भाई बेहतर बता सकते हैं मॉम। देव की बात सुनकर शालिनी जी को गुस्सा आता है, जिसे वे बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल करती हैं। इतने लोगों के बीच देव से कुछ कहना उन्हें ठीक नहीं लगता। शालिनी जी की बात का मतलब वेद बखूबी समझ रहा था, इसलिए वे देव से कहता है, आई थिंक देव, ये तुम्हारे करियर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। देखो ना, अलग बिजनेस होगा तो नॉलेज भी अलग मिलेगी। इससे हमें अपने बिजनेस में भी नए और अच्छे डेवलपमेंट के आइडिया मिल सकते हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मुंबई जाना चाहिए। वेद की बात सुनकर देव कहता है, आई नो भाई कि आपको ऐसा क्यों लगता है और इसके पीछे की क्या वजह है, लेकिन फिलहाल मैं अपने होटल पर ध्यान देना चाहता हूँ। ज़्यादा जगह दिमाग लगाओगे तो सब खराब होता है, और ये मैंने मॉम से ही सीखा है। देव के मुंह से ये सुनकर शालिनी जी अब कुछ और नहीं कह पाती। दादी माँ देव की बातों के पीछे छुपे मतलब अच्छे से जानती थी, इसलिए टॉपिक चेंज करते हुए कहती हैं, अच्छा कितनी बार कहा है, खाने की मेज पर कोई काम की बात नहीं। और आज का नाश्ता आसी बहू बना रही है, तो याद रखना उसका नेक देना बनता है, और इस बार सबको देना है, मतलब सबको देना है। दादी माँ की बात सुनकर देव कहता है, ओ दादी माँ, आप जानती हैं मैंने आपकी पोता बहू के हाथ का टेस्टी खाना बहुत बार होटल में खाया है, और आज तो ऑफिशियली अपनी भाभी होने के नाते खाऊंगा। फिर पलक की ओर देखकर कहता है, और इसे देखो, कोई है जो लगातार मुझे ऐसे देख रही है जैसे अपनी नज़रों से मुझे खाने का इरादा रखती हो, और एक ये है जिसे एक नज़र मुझे देखने की भी फुर्सत नहीं। ठीक है मिस पलक, मिलिए अब मुझे अकेले में, फिर बताता हूँ देव बंसल को इग्नोर करने की क्या सजा है। जितना तुम मेरी इन नज़रों को तड़पा रही हो ना, मेरी ओर ना देखकर, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि बस मेरी ओर ही देखने के लिए कहूँ। वेद की बेचैन नजरें अपने सुकून को ढूंढ रही थी, और उसे राहत तब मिली जब किसी के पायल की मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इस आवाज़ को सुनते ही वेद की बेचैन दिल को ठंडक सा एहसास हुआ। आसी दो फीमेल सर्वेंट की मदद से डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। इस बीच वेद अपनी चोर नज़रों से आसी को देख रहा था। आसी आज इतनी प्यारी लग रही थी कि वे चाहकर भी अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहा था। देव की पहली नज़रें अपने भाई पर ही थी। वह वेद की हरकतों को नोटिस कर रहा था और मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए वेद की ओर झुककर कहता है, आराम से भाई, आई नो आज आपकी वाइफ और मेरी भाभी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, इसलिए आपकी नज़रें उन पर से नहीं हट रही। पर भाई, आपको नहीं लगता कि आपके इस तरह देखने से मेरी प्यारी सी भाभी को नज़र लग सकती है? और अगर किसी ने आपकी हरकत नोटिस कर ली तो क्या सोचेगा आपके बारे में कि द ग्रेट बिजनेसमैन वेद बंसल अपनी बीवी को घूर रहे हैं? घर वालों को कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। भाई, अपने कमरे में आराम से देख लेना। अभी फोकस ही और नाश्ता, समझे? देव की बातें सुनकर वेद एकदम से हड़बड़ा गया। आखिर उसकी चोरी पकड़ी गई थी, और जिसने पकड़ी थी वे था उसका शैतान भाई, जो अब उसे इस बात पर उसे कितना छेड़ेगा ये वे अच्छी तरह से जानता था। फिर भी वेद कहता है, मैं क्यों भला किसी को देखूं, और जब देख ही नहीं रहा तो किसी को नजर भी नहीं लगेगी। तुम अपना ध्यान काम में लगाओ, वरना मुंबई की टिकट कंफर्म है। यह सुनकर देव मुंह बनाते हुए कहता है, दिस इज नॉट राइट भाई, आप हर बार मुझे चुप कराने के लिए ब्लैकमेल नहीं कर सकते। अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, देख लेना। देव मुंह फेरकर आसी की ओर देखने लगता है, जो पलक की मदद से सबकी प्लेट में नाश्ता निकाल रही थी। पलक को आसी की मदद करते देख देव अपने दोनों हाथ टेबल पर टेक कर गालों पर रखते हुए कहता है, हाय क्या नजारा है। दोनों देवरानी जेठानी एक साथ मुस्कुराते हुए काम कर रही है। हे ऊपर वाले, मैं हर सुबह यही नज़ारा देखना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपको रोज 1 किलो देसी घी के लड्डू भी चढ़ाऊंगा। बस मेरी रिक्वेस्ट को अपनी फाइल में सबसे ऊपर रखना। लोग एक बार लड्डू चढ़ाते हैं और मैं रोज।
ओके ना भगवान जी। देव मन ही मन भगवान को देसी घी के लड्डू का लालच देकर अपनी रिक्वेस्ट कर रहा था। तभी शालिनी जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। देव को लगता है कि वे सब अपने मन में कह रहा था, लेकिन असल में वे शब्दों में बोल गया था। दादी माँ ये सब सुन लेती हैं और हंसते हुए कहती हैं, भगवान सुनते हैं, पर जितनी जल्दी तुमने उम्मीद लगाई है उतनी जल्दी नहीं। फिलहाल अपनी मॉम की बात सुनोगे तो रिक्वेस्ट की सुनवाई जल्दी होगी। देव हैरानी से कहता है, मतलब आप सबने सुन लिया? दादी माँ हंसते हुए कहती है, हाँ सुन लिया। गनीमत समझो कि यहाँ बैठे सबने नहीं सुना। अब इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे, फिलहाल नाश्ता करो। देव फीकी हंसी हंसते हुए कहता है, जी दादी माँ, अब तो नाश्ता आ गया, बाद में मेरी खबर ली जाएगी। फिर कहता है, वैसे आज की खाने की खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। आखिर ऐसा भी क्या बना है? देव की बात सुनकर आसी मुस्कुराते हुए उसकी प्लेट में सब कुछ डालने लगती है। देव प्लेट देखकर कहता है, अरे वाह, इतना कुछ! आलू मटर मलाई पनीर पूरी रायता दाल की कचौड़ी, आज तो मज़ा आ जाएगा। सब खाना शुरू करते हैं। वेद भी खाना खाता है, लेकिन आज का स्वाद उसे हर दिन से अलग लगता है। दादी माँ वेद से पूछती हैं, आज का खाना कैसा लगा? वेद कुछ नहीं कहता तो देव बोल पड़ता है, जबरदस्त दादी माँ, आज का टेस्ट तो सुपर है। दादी माँ कहती हैं, वे इसलिए देव क्योंकि आज का नाश्ता आसी बहू ने बनाया है। उसकी पहली रसोई थी। वेद की नज़रें आसी पर टिक जाती है। फिर दादी माँ वेद से पूछती हैं, तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा? वेद शांत आवाज में कहता है, अच्छा है दादी माँ। बस अच्छा? दादी माँ पूछती हैं। वेद कहता है, खाना हमेशा अच्छा होता है दादी माँ, बस टेस्ट आगे पीछे हो जाता है। दादी माँ और देव एक साथ मुंह बना लेते हैं। खड़ूस। आसी का हाथ रुक जाता है। शायद उसने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली थी। वे खुद से कहती है, क्या आसी, उम्मीद वहां लगाई जाती है जहां से कुछ मिले। कोई बात नहीं। तभी शालिनी जी कुछ ऐसा कहती हैं जिससे दादी माँ उन्हें घूर कर देखती हैं। ताई जी और काजल के होठों पर मुस्कान आ जाती है। शालिनी जी की बात सुनकर आसी के हाथ रुक जाते हैं। दादी माँ गुस्से में कहती हैं, शालिनी बहू, ये क्या बात हुई? एक दिन मसाले वाला खाना खा लोगी तो पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। शालिनी जी शांत स्वर में कहती हैं, नहीं माँ जी, मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है। सुबह सुबह मसाला नहीं खाती। बस यही कहा कि प्लेट में ना रखे, वेस्ट हो जाएगा। आसी बीच में कहती है, माँ आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ आपको मसाले वाला खाना नहीं खाना, इसलिए मैंने आपके लिए अलग से पोहे बनाए हैं बिना मूंगफली के। साथ में सोयाबीन कम तेल में फ्राई किया है और ऑरेंज जूस भी। इतना सब देखकर सब हैरान रह जाते हैं। अंत में आसी मूंग दाल का हलवा सबके सामने रखती है। देव खुशी से कहता है, वाह, मूंग दाल का हलवा, ये तो मेरी और भाई की फेवरेट है। हलवा खाने के बाद देव कहता है, आज का सारा नाश्ता बेस्ट था, पर यह हलवा विनर है। इसे 110 आउट ऑफ 100। सब हंस देते हैं। अब आती है आसी की पहली रसोई के बदले मिलने वाले तोहफे की बारी। आसी की ताई जी और काजल आपस में ताना मारती हुई कहती हैं, कल तो मुंह दिखाई में ही इसे इतना कुछ दे दिया, इस फटीचर आसी को। अब पहली रसोई में पता नहीं क्या दे देंगे। काजल व्यंग से हंसते हुए कहती है, कहीं ऐसा ना हो कि घर भी इसके नाम कर दे। ताई जी तुरंत बड़बड़ाते हुए कहती हैं, अरे मेरी बेटी के हिस्से कुछ आएगा भी या नहीं, या फिर मेरी बेटी इस फटीचर आसी की नौकरानी ही बनकर रह जाएगी।